दोस्तों, हमारे देश में हजारों तरह की अलग अलग जातियां और धर्म हैं। ऐसे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत की सबसे बहादुर जाति कौन सी होती है। आज हर जाति खुद के बहादुर होने का दावा करती है, लेकिन अब तक कई जाति के लोगों ने देश के हित के लिए बलिदान दिए हैं और आज भी उनके नाम इतिहासों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों को ऐसी जाति के बारे में जानकारी नहीं होती कि आखिर सबसे बहादुर जाति कौन सी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत की सबसे ताकतवर और बहादुर जाति कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है रेड्डी जाति। विजयनगर राज्य में रेड्डी जाति का उदय हुआ था। यह जाति अत्यंत साहसी, बलवान तथा पराक्रमी होते हैं। शुरुआत में रेड्डी जाति को शासक के रूप में नहीं माना जाता था। बाद में उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करके इसे हासिल कर लिया। इसलिए रेड्डी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके शासकों में नरसिम्हा रेड्डी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इतिहास में हमें इनके पराक्रम और साहस के सबूत मिलते हैं। यही सब कारण है कि रेड्डी को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। रेड्डी जाति के लोग भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। रेड्डी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में रेड्डी, सोम आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 9 पे आती है मीणा जाति। मीणा जाति को भारत के प्राचीन जातियों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें अत्यंत साहस और वीरता होती है, जिसके वजह से यह भारत के सबसे ताकतवर जातियों में गिने जाती हैं। मीणा जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो राजस्थान के कई भाग पर राज्य करते थे। यह ताकतवर जाति भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। मीणा जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में मीणा, मान आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 8 पर आते हैं गुज्जर जाति। भारतीय इतिहास में गुज्जर एक प्रतिष्ठित जाति है, जिसके पास अच्छी युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से यह काफी ताकतवर और प्रभावशाली होती हैं। गुज्जर जातियों का मुख्य पेशा पशुपालन और खेतीबाड़ी होता है। इसके अलावा भारतीय सेना में गुज्जर जातियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यह भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक है। यह ताकतवर जातियां भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अधिक होते हैं। गुज्जर जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में गुज्जर, कनिष्क, राज, कुषाण, आर्यन जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 7 पर आती है जाट जाति। प्राचीन काल में जाट जातियां युद्ध कला में बहुत अच्छी हुआ करती थी। यही कारण है कि आज भारतीय सेना में इनकी खुद की जाट रेजिमेंट है और इनके साहसी स्वभाव और युद्ध कला की निपुणता के कारण इसे भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। जाट जातियां मुख्यतः हिंदुओं में पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा यह सिख और मुस्लिम धर्म में भी मौजूद है। यह ताकतवर जातियां भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। जाट जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में चौधरी, देसवाल, मल, भुल्लर, ढिल्लो, पुनिया, रंधावा, नेहरा, महाल, मान और बग्गर आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 6 पर आती है कुर्मी जाति। कुर्मी शब्द कृषि शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भारत के इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह में कुर्मी जातियों ने राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इस तरह के इतिहास होने के कारण कुर्मी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। भारत के आजादी में भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुर्मी जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा था। कुर्मी जातियों से जुड़े हुए लोग अत्यंत साहसी एवं बलवान होते हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाती हैं। कुर्मी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में रावत, सेन, पटेल जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 5 पर आती है सिख जाति। भारतीय इतिहास में सिखों का योगदान अत्यंत साहसी पूर्ण रहा है और अभी के समय में भी इनके पास धन संपत्ति के साथ साथ अच्छी शारीरिक शक्ति भी होती है। भारतीय इतिहास में कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध में सिख जाति की उपस्थिति मिलती है। इन सब के कारण सिख जाति भी भारत की सबसे ताकतवर जाति में शामिल है। यह ताकतवर जाति भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक देखने को मिलते हैं। सिख जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में सिंह, देवल, रंधावा, संधु, गिल, प्राक आदि जैसे उपनाम लगाते हैं।
नंबर 4 पर आती है अहिर जाति। अहिर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और ये शारीरिक शक्ति से काफी बलशाली होते हैं। इनमें अत्यंत साहस और पराक्रम होता है, जिसकी वजह से यह भारत की सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती हैं। महाराजा यदु के वंशज को अहिर कहते हैं, जो एक चंद्रवंशी ऐतिहासिक राजा थे जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज्य चलाया था। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में अधिक पाई जाती हैं। अहिर जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में यादव, सिंह, राव, प्रताप, चौधरी आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 3 पर आती है भूमिहार जाति। भूमिहार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, अर्थात जिसके पास अधिक भूमि होती है उसे भूमिहार कहते हैं। अंग्रेजी शासन में भूमिहार बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे तथा इनके पास अत्यधिक भूमि और शक्ति होने की वजह से इन्हें भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके पास काफी धन और संपत्ति होती है, जिसकी वजह से आज के समय में कई सारे व्यापारी भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में अधिक पाई जाती हैं। भूमिहार जातियों के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में ठाकुर, सिंह, चौधरी, राजपूत, देवा आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 2 पर आती है राजपूत जाति। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति का वंश हो तो उसे राजपूत कहेंगे। भारत में राजपूत का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है, इसलिए यह भारत का दूसरा सबसे ताकतवर जाति माना जाता है। इनके अंदर शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। बचपन से ही इन्हें युद्ध से जुड़ी हुई गतिविधियां अच्छी लगती हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। राजपूत जातियों के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में राजपूत, सिंह, चौहान, मौर्य, ठाकुर, चौधरी जैसे उपनाम लगाते हैं। अब आती है नंबर 1 पर ब्राह्मण जाति। ऐसा मानो जो स्वयं ब्रह्मा के समान हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। इनमें अत्यधिक बुद्धि और शक्ति होती है। भारतीय इतिहास में इस जाति को सर्वोपरि बताया गया है, जो राजा से भी बढ़कर है, इसलिए यह भारत की सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है। राजा अपने दरबार के ब्राह्मण के इजाजत के बिना कोई कार्य नहीं करते थे तथा सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मण का परामर्श और आशीर्वाद जरूर लेते थे। ब्राह्मण जातियां भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक पाए जाते हैं। ब्राह्मण जातियों के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में शर्मा, मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप, त्रिपाठी, पंडित, ठाकुर आदि उपनाम लगाते हैं।